हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सरप्राइजेस भी हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी हम 22,650 का सी देख लेते हैं ताकि हम इन द मनी ट्रेड कर सकें। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं। तो मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है। अगर हम कल की प्राइस एक्शन देखते हैं, हमें जो भी देखना है वो विद प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्लाइमैक्स हो सकता है, और क्लाइमैक्स मतलब ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है। एंड दीज आर द ऑड्स। ठीक है, ये टेस्ट होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर ये प्राइजेशन देख के हमें एटलीस्ट ये मानना है कि अगर मार्केट स्ट्रांगली रैली भी करता है और अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो फिर डीप पुल बैक हो सकता है, और ये बियर बार हम देख सकते हैं। इसलिए हमें ये सब मोमेंट में अलर्ट रहना है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी है। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर रहे हो, देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं और मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहे हैं। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर स्टॉप लॉस आप बहुत बड़ा यूज़ करके क्वांटिटी अगर कम ट्रेड कर सकते हो, स्केल इन कर सकते हो, तभी हमें ये बाय लेना है स्केल इन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के। क्यों? क्योंकि मार्केट रैली किया है, फिर बियर बार्स है, फिर बुल बार्स है, फिर बियर बार्स है, तो ये सब डिसअपॉइंटमेंट्स है। इसीलिए तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे बाय ना लो। अब ये बार क्लोज होता है तो क्या हमें फिर से बाय लेना चाहिए? कहीं भी बाय ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कहीं पे भी बाय ना लो। फिर नेक्स्ट बाय हमारा कहाँ पे हो सकता है? तो जब मार्केट, देखिए जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, माइक्रो चैनल में होता है, उसके बाद फिर एक जब सडनली स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब ये जब बियर बार फॉर्म हो रहा है तब हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। बार को क्लोज होने दीजिए। जब बार क्लोज होता है तब हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ से रैली एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा अगर मार्केट माइक्रो चैनल में है तो ये हमारे लिए बाय रीजनेबल होता। फिर जहाँ पे ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम 50% क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग देखना है मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट मोमेंटम ब्रेक करना है तो हम यहाँ से फिर से सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस हाई के पास जा रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि जैसे ही प्रीवियस कोई भी बार का कोई भी बुल बार का लो निकल रहा है तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो ये हमारे लिए ज़रूर रीजनेबल बाय हैं। अब वो किस लिए हैं? देखिए, भले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे लोअर लोज हम देख सकते हैं। एक मार्केट बियर चैनल में है तो इसका 75% चांस है इसका बुल ब्रेकआउट होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहे हो। पर ये भी हमें देखना है कि अगर लोअर लोज बन रहे हैं तो ये बियर चैनल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है। पर अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, देखिए उसके दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, मार्केट पे साइडवेज जाए और फिर मार्केट ब्रेक करे। तो ये अगर मैं इतनी प्राइजेशन देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट बियर चैनल में है। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करे, यहाँ से फिर एक कोई नया लो बनाए। पर ये अगर मैं लो देखता हूँ तो ये कोई इससे कंपैरिजन में भले ये लो के नीचे है पर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो अगर नीचे आता है तो यहाँ से फिर से रैली कर सकता है। तो हमें अगर बाय करना होगा तो आप जैसे ये बार बन रहा है हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम अब होल्ड कर सकते हैं। क्यों होल्ड करना है हमें? क्योंकि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो फिर यहाँ से हमें मोमेंटम चाहिए। तो हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, तब हम एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट फिर यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे ऐसे डबल टॉप बन रहा है, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं पुल बैक आया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हमारी एंट्री एक यहाँ पे होती है 138.2 और ये हमें ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रैली नहीं कर रहा। अगर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अगर मैं इसे ये है ये लो ऐसे अगर ट्रीट भी करता हूँ तब भी हम मिडिल अपर थर्ड में है तो हम
नॉट एग्जैक्टली अपर थर्ड, पर ये रीजनेबल सेल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार से अब जो भी रिवर्सल एटलीस्ट कॉन्सिक्यूटिव बियर बार से एंड दो बोथ द बियर बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स लो, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर इमीडिएटली एक्सेलेरेट करता है आपके डायरेक्शन में, यहाँ पे वेज बना था, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स आने लगता है तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, देखना है क्या मार्केट सच में रिवर्सल क्रिएट होता है। अगर नहीं होता है तो ऐसा बार बनता है तो और एडिशनल क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये सारे केसेस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, पर अगर आपको कम स्टॉक यूज़ करना है या रीजनेबल, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड करना है और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ये भी एक रीजनेबल हमारे लिए एंट्री हो सकती है। मार्केट इसके नीचे ब्रेक करा है, एक्सीलेट करा है, तब हम बाय कर सकते हैं। तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे होती है 77, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता है, 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे सेल कर सकते हो 1072, यहाँ पे फिर से आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट हम देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है EMA के ऊपर। ये क्लाइमैक्स था फाइनल, ये लो टेस्ट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है, तो मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे एक वेज बना है, वेज कैन बी फाइनल फ्लैग। फाइनल फ्लैग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस तरीके से फाइनल फ्लैग बन सकता है। कभी कोई इनसाइड बार बन सकता है, कभी कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज बन सकती हैं, तो इसे हम टाइट ट्रेडिंग रेंज कह सकते हैं, या फिर वेज हो सकता है। वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। पर हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर प्रीवियस रैली में अगर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बने तो डीप पुल बैक हो सकता है। ऐसे रिवर्स आ रहे हैं, आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे सेल हमें करना, सेल भी हम कर सकते हैं, पर कम स्टॉप यूज़ करके आप सेल कर सकते हो। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो, क्योंकि वेज है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट नहीं है, तो हम रैली करता है, फिर चैनल है, उसके बाद हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। तो ये कम स्टॉप यूज़ करके रीजनेबल, देखिए आजकल मैं बहुत बार बता रहा हूँ कम स्टॉप हमें यूज़ करना है, पर कुछ ऐसे एंट्रीज है, कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं कि जहाँ पे ये रीजनेबल होता है। अगर अगर 2-3 बार बनते हैं तो फिर शायद मैं बाय करने के लिए नहीं सोचता, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बट फिर भी 2-3 बार बार्स बनते तो। पर अगर एक सडनली, देखिए स्ट्रॉन्ग रैली के बाद अगर सडनली कोई बुल बार बन रहा है, बियर बार बन रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये बाय हो सकता है, फिर यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे और कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार के ऊपर? तो हमें बाय नहीं करना है। देखिए मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होता तो इसका बियर ब्रेकआउट होता। अगर सेलिंग प्रेशर मिसिंग है तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली बुल ब्रेकआउट होगा, और अगर बुल ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें ये देखना है कि कहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो जहाँ पे बाइंग प्रेशर है वहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे बुल बार बना है, मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है तो कुछ कम क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है, ताकि देखिए हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि वी शुड नॉट लूज़ मनी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि वी शुड मेक एटलीस्ट सम मनी। और सबसे एंड में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वी हैव टू मेक लॉट ऑफ मनी। तो समटाइम्स वी गेट लॉट ऑफ मनी, पर हमें ये देखना है कि पहले हमारा हमेशा ही फोकस पहले दो पे होना चाहिए कि वी शुड नॉट लूज़ मनी एंड वी शुड मेक सम मनी। तो अब जब आप कम क्वान्टिटेट करोगे तो एटलीस्ट यू विल मेक सम मनी। तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, पर अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे, बियर बार्स आर क्लोजिंग ऑन इट्स लो, तो फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल सेल होता है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बियर बार हैं। अब हमें ये देखना है कि इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद क्या मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी अगर आप हम चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बाय करते हैं। तो अगर ऐसे रोजी बार बन रहा है तो हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, क्योंकि वी आर गेटिंग 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स बहुत है, उसके बाद फिर और एडिशनल क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट होता है। तो एंट्री हमारी 94 पे होती है और यहाँ पे 400 पे, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मिलते, तो 300 पॉइंट्स बहुत हैं। और एक ऑब्जर्वेशन मुझे ऐड करना था कि देखिए जब मार्केट में मोमेंटम है या मार्केट में मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम हमेशा ही इन द मनी ट्रेड करें, ना कि एट द मनी। जब भी एक्सपायरी है उस समय भी आप देखिए। अब मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। 49,400 का हम पी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, पर क्या यहाँ पे कोई मोमेंटम है? कोई मोमेंटम नहीं है। जबकि आपकी एंट्री अगर यहाँ पे कहीं पे आप कर रहे हो
तो मार्केट नीचे जाने के बावजूद आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज जा रहा है। इसलिए हमें अगर एक्सपायरी है तो फिर हमें एट द मनी ये नहीं ट्रेड करना है या आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है, हमें इन द मनी ट्रेड करना है। अब यही अगर मैं 49,000, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ट्रेडिंग आउट्स हैं 49,400। ओके 500, एक्सक्यूज मी, I supposed to check P, what's happening, 49,500। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे मोमेंटम देखिए। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे सेल भी करना है, ये बार के नीचे अगर सेल करना है तो ये हमारे लिए रीजनेबल सेल है, हम यहाँ पे कर सकते हैं सेल। तो ये यहाँ पे 15 को होता और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो अगर इन द मनी है तो आप देख लीजिए इसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम है, यहाँ पे भी हम फिर से सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे फॉर टुडे, दैट्स ऑल आई होप। ओके, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट, I'll think if I can add any more chart. So we'll check Fin Nifty. We have Fin Nifty expiry today. अगर वो चार्ट अगर सेम ही है तो फिर हम कुछ अलग ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगे। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, वेज के पास है, ये हम बाय ले सकते हैं सेम। फिर मार्केट यहाँ पे अगर आप लिमिट ऑर्डर बाय लेते हो तो यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है कि मार्केट क्या करता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग भी ब्रेक कर रहा है। अब हमें अगर एग्जिट करना है तो कहाँ पे करना होगा, तो हमें ये बार के नीचे फिर एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वेज बन रहा है मार्केट, फिर EMA टेस्ट हो सकता है। अब हम अगर ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कितनी मोमेंटम है। तो हमारे लिए 22,850, सो 22,850 सी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे ये बार देखिए, दिस इज सरप्राइज आई वुड से। यहाँ पे नेक्स्ट बार में देखिए कितना मोमेंटम है, आई एम सरप्राइज, इतना मोमेंटम क्यों है। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर जब इसके ऊपर एक्सलेट कर रहा है तब हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, पर हमें मोमेंटम देखना है। ऐसे बार्स बन रहे हैं तो इमीडिएटली हमें एग्जिट करना है। मार्केट नीचे आता है तो फिर से हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखना है, देखिए ऐसे अगर वीक बन रहा है तो आपको फिर ये बार सेकंड बियर बार की ज़रूरत भी नहीं है, डबल टॉप है, इसलिए ऑप्शन का चार्ट आपको हमेशा ही देखते रहना है, उसकी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे बाय करते हैं, फिर आपको यहाँ पे ये बार पे इमीडिएटली आपको एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे इतने सारे बियर बार्स हैं, तो यहाँ पे देखना है क्या सच में कोई मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे फिर बुल बार बन रहा है। देखिए अगर ये पैटर्न में सिर्फ इतना अगर पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट कोई सडनली रैली करेगा, पर मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो ये लो है, ये हाई हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर एक्सेलेट कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम बाय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बार बुल बार स्ट्रॉन्ग है, तो अगर एक्सेलेट करता है तो कुछ कम क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर मार्केट रैली करता है, तो अगर हमें सेल करना है तो 22,100 पी हम देख लेते हैं, 1,100। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर पास बन रहे हैं, पर ये हो सकता है मोस्ट लाइकली मार्केट साइडवेज जाए, यहाँ से इमीडिएटली बायर्स आए। तो हमें अगर बाय भी करना होगा या सेल भी करना होगा तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है, प्रॉबिलिटी लो प्रॉबिलिटी बेट है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, ये हो सकता है कि भले, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, ये पहला पुल बैक आया था, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, टारगेट है। तो अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है आप मान लीजिए, तब हम यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 3 बियर बार्स हैं। तो अगर आपको मान लीजिए और हाई प्रॉबिलिटी चाहिए तो फिर ये बार के नीचे फिर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल होगा। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता।
देखिए यहाँ पे क्या हो, इतने कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से तो जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ये बार के नीचे जैसे मार्केट एक्सीलरेट कर रहा है, ये मेक श्योर करना है कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो ये हीरो एंड जीरो की तरह आपको ट्रेड करना होगा। आपको जितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो उतना आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि देख लीजिए 100.2 या 110 to 30, इसीलिए। और एडिशनल क्वांटिटी आपको स्केल इन भी करनी होगी। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जब मार्केट एक्सीलरेट कर रहा था वो एक बाय था। यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर बाय हम ज़रूर ले सकते थे जब मार्केट रैली कर रहा था, और नेक्स्ट फिर बाय ये था। और नेक्स्ट सेल जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, इतने कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से सेलिंग प्रेशर है, तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर कुछ क्वांटिटी जैसे मार्केट आपने यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे सेल किया है, तो आपको फॉलोअप कैंडल देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं इमीडिएटली। फॉलोअप कैंडल्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इमीडिएटली बैड फॉलोअप आता है तो ये मेक श्योर करना है कि इसी बार पे अगर रिवर्सल आता है, इसलिए हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, आई होप। बाय।